पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर हमसे ढेर सारा प्यार करता है। वो हमारे जीवन में रोज अपनी आशीषों से हमें भरता है। चाहे हम कितनी भी गलती क्यों ना कर ले, पाप करते हैं, प्रभु की आज्ञाओं को तोड़ते हैं, लेकिन वो अपनी आशीषें, अपनी कृपाएं, अपना प्रेम, अपनी दया कभी नहीं रोकता, उसमें कभी कमी नहीं आने देता है। हमारा ईश्वर एक ऐसा ईश्वर है जो हमसे निस्वार्थ प्रेम करता है। आज उस ईश्वर के प्रेम के लिए, उस ईश्वर के लिए सच्चे दिल से हम उसकी स्तुति करें, महिमा करें, उसे धन्यवाद दें, उसकी प्रशंसा करें। जितनी प्रशंसा हम करेंगे उतना ही कम है। हर एक चीज के लिए मेरे प्रियो, इस सुबह के लिए, बीती रात्रि के लिए, बीते पल के लिए, बीते महीने, बीते वर्ष के लिए, हमारे परिवार के एक एक सदस्य के लिए, एक एक चीज के लिए, बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, इस रोशनी के लिए, इस सांस के लिए, इस शरीर के लिए, इस शक्ति बल के लिए, इस कृपा के लिए, दया के लिए, इन शब्दों के लिए, सब कुछ के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे प्रियो, डेली मॉर्निंग ब्लेसिंग एंड प्रेयर में, सुबह की प्रार्थना में। आप सभी को मालूम है ये प्रार्थना रोज सुबह 5:30 बजे शांति का राजा चैनल पर प्रसारित होती है। अब जल्दी से इस प्रार्थना को जहां कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं, आप शेयर कीजिए। आप अपनी प्रार्थनाओं को लाइव चैट में, कमेंट में, व्हाट्सएप पर दिए गए नंबर पर हमें भेजिए। और ध्यान रखना, जो प्रार्थनाएं लाइव चैट में, कमेंट में आती है, आप भी उस वक्त उन सारे निवेदनों के लिए, जरूरतों के लिए प्रार्थना अवश्य करना। आपकी प्रार्थना उस वक्त कार्य करेगी, क्योंकि प्रभु चाहता है आज आपके द्वारा दूसरों के जीवन में भलाई उत्पन्न करना। इसलिए ईश्वर की इस इच्छा में, इस योजना में हम सबको साथ देना है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में ढेर सारे संकट होंगे, समस्याएं हैं, पीड़ाएं हैं, आंसू है, कष्ट है। तो हमारे मन में सवाल आता है, कौन हमें इससे बचाएगा, कौन हमें इससे छुड़ाएगा, कौन हमारी रक्षा करेगा, कैसे हम इस बंधन से, इस गरीबी से, इस कर्ज से, हमारे ऊपर जो भारी लोन है, जो हमारे घर में जो समस्या है, जो हमारे रिश्तों में प्रॉब्लम्स है, कैसे हम इससे बाहर आएंगे, कैसे हमारी अवस्था बदलेगी, कैसे हमारा जीवन बदलेगा, कैसे हमारे जीवन से ये सारे संकट, ये परेशानी, दुख हटेंगे। मेरे प्रियो, आज प्रभु आपके लिए अपना वचन, अपना शब्द, अपनी योजना लेकर आया है। इसलिए विश्वास के साथ इस वचन को सुनना, क्योंकि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। सुनने से, ध्यान से सुनना। स्तोत्र ग्रंथ, भजन संहिता, साम 34 उसका 20वां वचन, वहां पर वचन कहता है, धर्मी विपत्तियों से घिरा रहता है, किंतु उन सबों से प्रभु उसे छुड़ाता है। धर्मी विपत्तियों से घिरा रहता है, किंतु उन सबों से प्रभु छुड़ाता है। मेरे प्रियो, आज हमारी दृष्टि जहां पे भी हम देख पा रहे हैं, हमें लग रहा है हर तरफ से विपत्ति है, हर तरफ से आक्रमण हो रहा है, गिराने की कोशिश हो रही है, हर तरफ से दुख है, हर तरफ से बीमारियां, संकट, निराशा है, हर तरीके से, हर तरफ से वेदना है, विफलता है, निराशा है, दुख ही दुख है, कष्ट है, पीड़ा है, परेशानियां हैं। हमारा ध्यान उन समस्या की ओर है, लेकिन प्रभु का ध्यान आपकी ओर है। ये ध्यान रखना। प्रभु क्या कह रहा है? धर्मी
विपत्ति से घिरा रहता है, किंतु उन सबों से प्रभु उसे छुड़ाता है। यहां पर स्तोत्रकार भजनकार यहां पर कहता है, यहां पर वो अपने विश्वास को प्रकट करता है। यहां पर एक व्यक्ति अपना अनुभव बांट रहा है, अपनी गवाही बांट रहा है, अपने विश्वास को प्रकट कर रहा है कि मेरे जीवन में भी बहुत सारी समस्याएं हैं, आती है, आएगी, लेकिन उन सब से छुटकारा प्रभु मुझे दिलाता है। दुख आएंगे, कष्ट आएगी, बीमारी आएगी, तंगी आएगी, उतार चढ़ाव आएंगे, निराशा आएगी, टूटन आएगी, परिवार में समस्या आएगी, परिवार में कठिनाइयां आएगी, परिवार में उतार चढ़ाव रिश्तों में आएगा, लेकिन प्रभु उन्हें संभालता है। लेकिन एक बात मैं इस वचन में आपको बताना चाहता हूं, किसे संभालता है वो ध्यान रखना। धर्मी, एक धर्मी व्यक्ति, एक धार्मिक परिवार, एक धर्मी यानी जो व्यक्ति ईश्वर के नियमों का पालन करता है, ईश्वर के आदेशों का पालन करता है, ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलता है। हम सब ईश्वर के द्वारा शुद्ध करे हुए, बुलाए हुए, खरीदे हुए, हम उसकी निजी प्रजा, उसकी संतान है। तो हमें कौन छुड़ाएगा? हमें ईश्वर छुड़ाता है। सबसे पहले हमें यह विश्वास करना है, ईश्वर का हाथ, ईश्वर का सामर्थ्य, ईश्वर की कृपा, ईश्वर का सानिध्य हम पर बना हुआ है। अगर ये समस्या आई है तो उसके साथ छुटकारा भी आया है। अगर बीमारी आई है तो चंगाई भी आई है। अगर दुख आया है तो सुख भी आया है। अगर निराशा आई है तो आशा भी आई है। अगर समस्या आई है तो मार्ग भी आया है। अगर तंगी आई है तो आशीष भी आई है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका हल भी है, क्योंकि प्रभु कहता है धर्मी विपत्तियों से घिरा रहता है, किंतु प्रभु उन सारी समस्याओं से प्रभु उन्हें छुड़ाता है। ध्यान रखना, छुड़ाता है और आती है। समस्या आएगी। आज आप इस प्रार्थना में आए हैं, आपके जीवन में ढेर सारी समस्या है, ढेर सारे दुख है, ढेर सारी तकलीफ है। अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित है, उनकी शादी को लेकर, अपने स्वास्थ्य को लेकर, बहुत सारी चीजें हैं मेरे प्रियो। चिंताएं आती है, रुकावटें, बाधाएं, बंधन आते हैं, लेकिन ध्यान रखना उसके साथ छुटकारा, आशीष, कृपाएं, दया भी साथ आता है और उन सब से हमें छुड़ाता है। आज प्रभु से कहना, प्रभु मैं विश्वास करता हूं आप मेरे साथ हैं, आप मुझे यहां से बाहर निकालेंगे, इस भारी समस्या से, इस असफलता से, इस निराशा से, इस गरीबी से, इस दुख से, इस लड़ाई झगड़े से, इस पीड़ा से, इस डिप्रेशन से, इस टूटन से प्रभु आप मुझे बाहर निकाल रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि वचन तब पूरा होगा जब हम वचन की घोषणा करेंगे। अगर घर में बाइबल रखी है और हम उसको खोलकर पढ़ नहीं रहे तो कैसे छुटकारा मिलेगा? क्योंकि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, रोमियो 10:17 कहता है, और जो सुनाया जाता है वह ईश्वर का पवित्र वचन है। लोग आएंगे, शैतान आएंगे और आपके आंखों के सामने सिर्फ दुख ही दिखाई देगा, सिर्फ निराशा, असफलता, गरीबी, तंगी, बीमारी, कष्ट कष्ट कष्ट, लड़ाई झगड़े, हर तरफ से निराशा शैतान दिखाएगा और हमें उसमें उलझा देगा, फंसा देगा और हम उस बंधन में फंस जाएंगे। फिर हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। बाहर निकलने के लिए वचन को सुनना अति आवश्यक है, प्रार्थनाओं में भाग लेना अति आवश्यक है। जब हम वचन को सुनते हैं ना, छुटकारा मिलता है। आप सभी ने यरीको के अंधे के बारे में सुना होगा। उस सुंदर फाटक के पास में एक भिखारी बैठा था, उसके बारे में सुना होगा। आपने रक्तस्राव से पीड़ित महिला जो 12 साल से बीमार थी, उसके बारे में सुना होगा। आपने शतपति के बारे में सुना होगा। आपने लाजरस के बारे में सुना होगा। आपने नामान कोढ़ी के बारे में सुना होगा। आपने
जेरुस के बारे में सुना होगा, आपने पेतरुस की सास के बारे में सुना होगा, पेतरुस के बारे में सुना होगा। आपने बाइबल में ढेर सारे भाई बहनों के बारे में सुना होगा, सुना है, सुनते हैं। उन्होंने भी कहीं ना कहीं से सुना होगा कि एक ऐसा ईश्वर है, एक ऐसा व्यक्ति है जो बाकियों से भिन्न है, जो हमारा साथ देता है, हमारे साथ पक्षपात नहीं करता, हमें अपना समझता है, हमें एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है, हमें प्रेम करता है, हमें समझता है। उस ईश्वर का नाम है यीशु मसीह। मेरे प्रियो, जिनको कोई मदद नहीं करता था, 38 साल से बेसिंदा कुंड के पास में एक व्यक्ति पड़ा हुआ था, अर्धांग रोगी, उसकी सहायता करने के लिए कोई नहीं था। 38 साल से वेदना में था, पीड़ा में था मेरे प्रियो, लेकिन प्रभु उसके पास आता है। मेरे प्रियो, प्रभु के पास हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों की तादाद में रोज लोग प्रभु की शरण में आते हैं और आशीषों को प्राप्त करके जाते हैं। कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता है। हर एक का विश्वास उनका उद्धार करता है, हर एक का विश्वास उनके जीवन में चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट करता है कि हाँ, मेरा यीशु मेरे जीवन को बदल चुका है। ये उनका विश्वास। वो 12 साल से पीड़ा में थी बहन, उस बहन ने विश्वास किया, उससे चंगाई मिली। उस अंधे यरीको ने विश्वास किया, उससे दृष्टि मिली। उस अर्धांग रोगी ने विश्वास किया, उससे चंगाई मिली। प्रभु आपके घर में है, प्रभु आपके सामने है, आपके जीवन के सामने है। प्रभु आप पर ध्यान लगा रहा है। ध्यान रखना, प्रभु पृथ्वी के सब निवासियों का निरीक्षण करता है, वो देखभाल करता, देखता रहता, हर पल उसकी निगाहें, उसकी दृष्टि हर एक व्यक्ति पर बनी रहती है। अगर आपके जीवन में दुख आया है तो छुटकारा भी आया है, ये ध्यान रखना। अगर शैतान है तो उसको पराजित प्रभु ने किया है। और प्रभु ने, ध्यान रखना, शैतान ने प्रभु की परीक्षा ली तो प्रभु ने शैतान को कैसे हराया? वचन के द्वारा, शब्द के द्वारा। प्रभु हमें सिखाता है, आज हमें भी अपनी समस्याओं को कहना, यीशु के नाम से आदेश देता हूं, मेरे जीवन से इसी वक्त निकल। और यीशु की आशीष, यीशु की चंगाई, यीशु की कृपा, प्रेम, शांति, आनंद, सुख, शांति, मेल मिलाप, आशीष, सुख, सब कुछ आपके जीवन में आ जाएगा। आपका परिवार एक हो जाएगा, आपका परिवार जुड़ जाएगा, आपके परिवार की अवस्था बदल जाएगी। आज आपके पास नौकरी नहीं है तो उस नौकरी का बंधन जो शैतान की ओर से जो हमें डरा रहा है, कमजोर बना रहा है, हमें उस शैतान को यीशु के नाम से डांटना है, उसे भगाना है। जब तक आप अधिकार के साथ प्रार्थना नहीं करेंगे, अधिकार के साथ उस शैतान को डांटेंगे नहीं ना, वो शैतान हमें सताता रहेगा। हमारे पास में ईश्वर का शस्त्र है, ईश्वर का हथियार है बाइबल, प्रभु का वचन। और प्रार्थना के द्वारा हम शैतान का सामना कर सकते हैं। मेरे प्रियो, आज प्रभु आपको कहता है, बेटा चिंता मत करना, तेरी चिंता करने के लिए मैं बैठा हूं, तो तू चिंता क्यों कर रहा है? तू मुझे बताना, मैं तेरी चिंता करता हूं, मैंने तुझे रचा है, मैंने योजना बनाई है, तू मुझसे शेयर कर, मुझे बता। आज आपको बोलना है, प्रभु को बताना है आपकी अवस्था के बारे में, आपके मन में जो है, आपके हृदय में जो है, आपके दिल में जो है, आपके पास जो है, सब कुछ को प्रभु को देना है। दिल खोलकर प्रभु के सामने अपनी बातों को प्रकट करें। कब तक आप अपनी आंसुओं को, अपने वेदनाओं को छिपाएंगे? मेरे प्रियो, आपको लगता आंसू बहाना हमारी कमजोरी है, आंसू बहाना हमारा टूटना है, बल्कि मैं कहता हूं आंसू बहाना एक प्रार्थना है। आंसू बहाना हमें उठाता है, आंसू बहाना हमें आशीषें प्रदान करता है। आंसू भी एक प्रार्थना है। हन्ना जो बांस थी, ध्यान रखना,
उसके पति की 2 पत्नियां थी, एक के संतान थी और दूसरी पत्नी जो हन्ना है उसके संतान ही थी। अन्ना आंसू बहा बहा कर प्रभु के सामने प्रार्थना करती थी, आंसू बहा बहा कर। उसकी प्रार्थना को देखकर लोग कहते हैं, वहां पर एली याजक कहता है ये तो पी हुई है, नशा करी हुई है। तो वो कहती है मैंने कोई नशा नहीं किया, मैं अपने दुख को प्रकट कर रही हूं। आंसू एक प्रार्थना है, आंसू अपने दुख को प्रकट करता है, आंसू प्रभु को बयान करता है। प्रभु आंसुओं को देखता है, प्रभु आंसुओं को जानता है। मेरे प्रियो, जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं, ईसीजी कराते हैं, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, एक्सरे जो भी कराते हैं, हम देखते हमें समझ में नहीं आता, लेकिन डॉक्टर देखते ही, जिसको जानकारी वो देखते क्या बोलता है, ये ग्राफ यहां जा रहा है, यहां पर है, ये चीज है, ऐसे उनको मालूम चलता है। तो सोच के देखिए, आपको जानने वाला, आपके आंसुओं को जानने वाला, आपके दुख को जानने वाला, आपकी पीड़ा को जानने वाला, आपको करीब से जानने वाला, आपको समझने वाला कौन है? प्रभु है। इसलिए प्रभु यहां पर वचन में कहता है, धर्मी के जीवन में संकट आता है लेकिन प्रभु उसे उस संकट से छुड़ाता है। इसलिए ध्यान रखना, दुख है तो सुख आएगा, निराशा है आशा आएगी, बीमारी है चंगाई छुटकारा आएगा। प्रभु सामने खड़ा है, प्रभु खड़ा है, आज आपको छुटकारा देगा, आज आपको आशीष देगा, आज आपके घर से सारी समस्याओं को हटाएगा। आपके आंसू आपकी कमजोरी नहीं है, आपके आंसू आपकी प्रार्थना है। आपके शब्दों को, आपकी बातों को जो है वो आंसू बयान करते हैं। प्रभु आंसुओं को देखता है। मेरे प्रिय, प्रभु के पास में गूंगे आए, बहरे आए, अंधे आए, लंगड़े आए, अर्धांग रोगी आए, कोढ़ी आए, बीमार आए, अद्भुतग्रस्त लोग आए। उनकी अवस्था में देखना, अंधे देख नहीं सकते, गूंगे बोल नहीं सकते, बहरे सुन नहीं सकते, लंगड़े चल नहीं सकते, अर्धांग रोगी उठ नहीं सकते। प्रभु उनकी आवाज को सुनता है, प्रभु उन्हें जानता, समझता है, देखता है। आज आपके आंसू, आपकी वेदना, आपकी पीड़ा प्रभु को आपके करीब ला रही है। मेरे प्रियो, आज आपके जीवन में आशीषें आने जा रही है। विश्वास करना, विश्वास करना, प्रभु आपके साथ है, वो आपको हर चीज से छुड़ाएगा। आइए हम इस वक्त प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, इस सुबह के समय हम आपकी स्तुति महिमा आराधना करते हैं। प्रभु, हमारे जीवन में बहुत सारी मुसीबतें, संकट, समस्याएं हैं, बीमारियां हैं प्रभु, बहुत सारे भार बोझ है प्रभु, तकलीफें हैं प्रभु, निराशा है, दर्द है जो हम बयान नहीं कर पा रहे प्रभु, बयान करने से डरते हैं प्रभु, आंसू बहाने से डरते हैं प्रभु। हमारे आंसुओं को देख, हमारे शब्दों को, अवस्था को देख, हमारे पीड़ाओं को, हमारे दुखों को देख, हमारे घर की ओर देख प्रभु, हमारे रिश्तों की ओर देख, हमारे बच्चों की ओर देख प्रभु, हमारे बच्चों के भविष्य की ओर देख प्रभु, हमारी और हमारी अवस्था की ओर देख प्रभु, एक बार देख प्रभु। आज बड़ी वेदना में है प्रभु हम, प्रभु अंदर ही अंदर टूटे हुए हैं प्रभु। कहां जाएं, किससे मदद मांगे, किससे अपना दुख बांटे प्रभु, कोई नहीं है प्रभु। और सालों से ये दुख हमारे हृदय में पनप रहा है प्रभु, नहीं बांटा प्रभु, इसलिए वो बढ़ता जा रहा है, वो घाव उत्पन्न कर रहा है प्रभु, वो दुख दे रहा है, पीड़ा दे रहा है प्रभु, वो कमजोर बना रहा है प्रभु। आज प्रभु हमारे मन को हल्का कर दे, हमारे हृदय में, मन में जो भी घाव है, जो भी चोटें, जो भी बातें प्रभु, उन सब को सुन ले प्रभु। आप तो प्रभु सारी रिपोर्ट जानते हैं प्रभु, हमारी भी, हमारे घर की, हमारी जीवन की रिपोर्ट आपके हाथ में है प्रभु। हमारा विश्वास कितना है, हमारी प्रार्थना कितनी है, हमारे में कितनी पवित्रता है, कितनी हम आज्ञाकारिता में चलते हैं, कितने सच्चे ईमानदार है प्रभु, सब कुछ आपके पास है प्रभु। प्रभु हम आज अपना इलाज कराने के लिए प्रभु आपके पास आए प्रभु, अपने वचन के द्वारा प्रभु हमारा इलाज कर दे प्रभु, अपनी उपस्थिति से, अपने स्पर्श से प्रभु
अपने चंगाई भरा हाथ हमारी ओर बढ़ाकर प्रभु हमारा इलाज कर प्रभु। हम विश्वास करते प्रभु आप अपना विजयी दाहिना हाथ, अपना चंगाई भरा हाथ हमारे घर की ओर, हमारे रोग की और हमारी अवस्था की ओर आप बढ़ा रहे हैं प्रभु। आप हमारा ट्रीटमेंट कर रहे हैं प्रभु। आप इस वक्त चंगाइयां दे रहे प्रभु, हमारे घावों को भर रहे प्रभु। आपको मालूम है समस्या कहाँ है, रुकावट कहाँ है, बाधा बंधन क्या है, कहाँ ब्लॉकेज है, कहाँ रुकावट है प्रभु। उन सारे बंधनों को इसी वक्त आप हटाइए और अपनी आशीष से, अपनी उपस्थिति से भर दीजिए प्रभु। प्रभु आप प्रभु हमें छू, हमें स्पर्श कर प्रभु। हमारे सारे दुख तकलीफ को मिटा दे प्रभु, मिटा दे प्रभु, मिटा दे। हम विश्वास करते हैं इस वक्त प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है प्रभु। आप हमारे बीच में प्रभु, क्योंकि जहां संकट है, विपत्ति है, दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, वहां पर प्रभु की आशीष है। आज प्रभु आप हमारे बीच में हैं, आप हमारे जीवन में अद्भुत काम कर रहे हैं प्रभु। हमें छुटकारा दे रहे हैं, हमें ब्लेस कर रहे हैं प्रभु, हमारा इलाज कर रहे हैं प्रभु, हमें चंगाई दे रहे हैं, हमें शुद्ध कर रहे हैं, हमारे सारे आंसुओं को पोंछ रहे प्रभु, हमारी अवस्था को बदल रहे प्रभु, हमारे अंदर विश्वास का बीज बो रहे हैं, विश्वास डाल रहे हैं। सारे संदेह, अल्पविश्वास, सारी कमजोरी, दुर्बलताओं को आप हटा रहे हैं और अपने वचन के सामर्थ्य से हमें भर रहे हैं प्रभु। प्रभु आपका एक शब्द काफी है आज मेरे जीवन को बदलने के लिए। ये वचन आज मेरे जीवन में इसी वक्त पूरा हो चुका है। मैं विश्वास करता हूँ मेरा दुख चला गया है, मेरी गरीबी, मेरे घर से सारी लड़ाई झगड़े, शराब की लत, मेरे पति जो शराब पीता था, बच्चा जो शराब पीता था, वो छुटकारा पा चुका है यीशु के नाम से। मेरे घर से सारी शैतानी बंधन, श्राप, जादू टोना सब का खात्मा हो चुका है, सब चले गए यीशु मसीह के नाम से। अब से मैं और मेरा घराना परमेश्वर की उपासना करेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे। हम वचन में बढ़ते जाएंगे, प्रार्थना में बढ़ते जाएंगे, विश्वास में बढ़ते जाएंगे, पवित्रता में बढ़ते जाएंगे और ईश्वर की खोज में लगे रहेंगे। परमेश्वर की आशीष हमारे घर में, हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे रिश्तों पर, हमारी नौकरी पर, संतानों पर, सब कुछ पर परमेश्वर की आशीष बरस रही है इस वक्त। विश्वास करना। थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे साथ है। विश्वास करना। आज के पूरे दिन में प्रभु अपनी भलाई, अपनी इच्छा, अपनी योजना आपके जीवन में, आपके द्वारा दूसरों के जीवन में प्रकट करेगा। आज आपके द्वारा अद्भुत कामों को करेगा। आज पूरा दिन आशीषों से भरा होगा, उपस्थिति से प्रभु की भरी होगी। नया जोश, नई खुशी, नया उमंग, नया विश्वास, नया आनंद आपके अंदर उतर चुका है। आज जो भी काम करेंगे उन सब में प्रभु की आशीष रहेगी। विश्वास करना। यदि इस प्रार्थना के द्वारा आपको किसी प्रकार से आशीष मिली है, लाभ प्राप्त हुआ है, ईश्वर को धन्यवाद देना। आपकी प्रार्थना, आपका अनुभव, आपका साक्ष्य जो भी है, आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, लाइव चैट कमेंट में भेज सकते हैं। एक बात कहना चाहूँगा, आपके आंसू आपकी कमजोरी नहीं है, आपके आंसू आपकी शक्ति है, आपकी प्रार्थना है, आपकी ब्लेसिंग है, आपकी कृपा है। ये ध्यान रखना। आपके आंसू आपकी कमजोरी नहीं है, आपकी आंसू वीकनेस नहीं है, आपके आंसू आपकी ताकत है, आपके आंसू आपकी प्रार्थना है, आपके आंसू आपकी ब्लेसिंग है, आपके आंसू आपकी चंगाई है, आपके आंसू आपका छुटकारा है, आपके आंसू धन्यवाद देने की प्रार्थना है, आपके आंसू प्रभु की स्तुति करने की एक प्रार्थना है, आपके आंसू प्रभु को खींचने की प्रार्थना है, आपके आंसू प्रभु के साथ में जुड़ने की प्रार्थना है। इसलिए कभी मत सोचना
आपके आंसू आपकी कमजोरी नहीं, आपके आंसू में सामर्थ्य शक्ति है, आपके आंसू में परमेश्वर की उपस्थिति है, परमेश्वर को बुलाने की, परमेश्वर को खींच लाने की। परमेश्वर को मजबूर कर देती है हमारे आंसू, हमारी प्रार्थना। आंसू एक प्रार्थना है, इसलिए इस आंसुओं को परमेश्वर के सामने बयान करें, रोकना नहीं है। आज बहुत सारे लोग अपने आंसुओं को छिपा रहे हैं, दबा रहे हैं, अपनी वेदना को प्रकट नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो अंदर कमजोरी पा रहे हैं। लेकिन आज इस प्रार्थना को सुनने वाले, देखने वाले मेरे प्रियो, आंसू आपकी ताकत है, शक्ति है, आपका बल है, आपकी प्रार्थना है। आंसू भी एक प्रार्थना है। बाइबल के अंदर ढेर सारे लोगों ने आंसुओं के द्वारा अपनी प्रार्थना को चढ़ाया है, आंसू के द्वारा उन्होंने अपनी बातों को परमेश्वर को प्रकट किया है, बताया है। इसलिए आंसू एक प्रार्थना है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आप इस प्रार्थना के बारे में अवश्य अन्य लोगों को बताएं। ये प्रार्थना रोज सुबह 5:30 बजे शांति का राजा चैनल पर प्रसारित होगी। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, तो आप जल्दी से सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। आपकी स्क्रीन के सामने एक QR कोड आ रहा है। आपको क्या करना है, आपको अपने व्हाट्सएप को ओपन करना है और राइट कॉर्नर पर एक स्कैन 3 डॉट आ रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है, या कैमरे का आइकन आ रहा होगा, आप उससे स्कैन करना। आप तुरंत हमारे शांति का राजा चैनल से कनेक्ट हो जाएंगे। आपको वहाँ पे फॉलो करना है। रोज आपको वहाँ पर प्रार्थनाएं मिलेगी, रोज वचन मिलेंगे, रोज वचन के पोस्टर मिलेंगे, सारी प्रार्थनाएं आपको मिलेगी। अधिक से अधिक लोग इस चैनल से जुड़े, ताकि परमेश्वर के वचन के द्वारा हम अपने घर को सुरक्षित रख सके, मजबूत बनाए रख सकते। परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का सामर्थ्य आप सबों को प्राप्त हो। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। गॉड ब्लेस यू। कल सुबह 5:30 बजे हम मिलेंगे।